मेरे पति को हर मुसीबत से बचा के रखना गणपति बप्पा। मर गया। ओह माय गॉड, बीच सड़क में मर्डर। अब क्या होगा अंकल? यहाँ तो ये सब होता ही रहता है। ऐसे शहर में हमारे भाई कैसे रहते होंगे? भाई को कुछ नहीं होगा प्रिया, उनका तो अलग बिजनेस है। कहाँ भागता है? पकड़ उसे। कानून अंधा हो सकता है लेकिन भगवान नहीं। भगवान ने आपके जरिए इंसाफ किया है। आप जाइए, मैं देख लेता हूँ। क्यों जी, आज भी इतनी देर कर दी आपने? एक जरूरी काम में फंस गया था। अच्छा अच्छा, इंदौर से आपकी बहनें आई हुई है। बहनें? हाँ, दोनों ही। भाई ये लो और जाओ यहाँ से जल्दी। उन्हें कौन लेकर आया? रवि भैया लेकर आए हैं। उन्हें मैं ही लेकर आया हूँ। कैसे हो तुम? उन्हें यहाँ क्यों ले आए? दोनों तुमसे मिलने की जिद कर रही थी, इसलिए लेकर आया हूँ। उन्हें इन झगड़ों का पता न चले इसीलिए तो दूर भेजा। एटलीस्ट आने से पहले फोन तो कर लेते। फोन किया था पर लगा नहीं। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके उन्हें यहाँ से ले जाने की कोशिश करो। ठीक है अशोक। How are you? भैया। How are my babies? कैसी हो तुम दोनों? अरे ये अच्छे भैया। आने से पहले एक फोन भी नहीं किया। फोन करते तो आप मना कर देते, इसीलिए सरप्राइज दिया। तुम दोनों की पढ़ाई कैसी चल रही है? दीदी को तो फर्स्ट क्लास मिलेगा, मेरा पता नहीं। ठीक है, पहले दोनों फ्रेश हो लो। हाँ, ठीक कम। है। चलो जाओ। हे शिवा, कैसी हो बिटिया? बिल्कुल ठीक। अरे वाह, एकदम हीरो लग रहे हो। शिवा अच्छे तो हो ना? अच्छा हो रवि जी। शिवा, लगता है काफी बिजी हो। हाँ भाई। भाई ध्यान से। जी। छोटे, मुंबई आकर 30 साल हो गए। तेरा हाथ पकड़कर तुझे मैंने बस से उतारा और तुझे चलना सिखाया, चाकू छुरी चलाना सिखाया, गोली मारना सिखाया, लेकिन मौत से बचना नहीं सिखाया। मौत से नहीं, अशोक भाई से बचना नहीं सिखाया। यही गलती की है इसने। साला मेरे सामने उस अशोक की तारीफ करता है। डॉक्टर, मेरे भाई का नहीं, इस कुत्ते का पोस्टमार्टम करो। बेटा, डैड, कल उस अशोक के बच्चे की मौत की चीख से पूरी मुंबई नींद से जागनी चाहिए। अशोक, आखिर इस तरह कब तक चलेगा? सुबह सड़क पर लफड़ा देखकर तुम्हारी बहनें बहुत डर गई थी। उन्हें पता चले कि इसमें तुम भी शामिल हो तो उन पर क्या बीतेगी? पता नहीं चलना चाहिए, किसी भी सूरत में पता नहीं चलना चाहिए। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसका मतलब तुम नहीं बदलोगे? जब जंग शुरू हो चुकी है तो उसे अंजाम तो देना ही होगा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अच्छा, तो तुम यहाँ पर हो। ये क्या मैडम जी, वहाँ फंक्शन की पूरी तैयारी हो चुकी है और तुम हो कि यहाँ राम नाम लिखने बैठ गई। छोड़िए जी, राम नाम लिखना बड़ा पुण्य का काम है। ये राम कोटी लिखने से आपका और आपके बहनों का हमेशा भला ही होगा। पहले बर्थडे बेबी अपना केक काट लो, उसके बाद ये सब कर लेना। ओके,
कम प्लीज 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 प्लीज। जय श्री राम। हैप्पी बर्थडे टू माय गौतमी। अशोक, इस बार मेरी बहन को क्या बर्थडे गिफ्ट देने वाले हो? हमारी बहन को नहीं, अपनी बीवी को देने वाला। हम जो गिफ्ट लाए वो कहाँ है? अंदर रखा है बेटा। हमें दिखाई नहीं दिया। आप चलिए हमें दिखाइए। शिवा, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम लोग जाकर ले आओ ना। फास्ट। अच्छा, तुम्हारा भाई पूछ रहा कि मैं तुम्हें क्या गिफ्ट देने वाला हूँ। मैं तो पहले ही दे चुका हूँ ना। कब दिया आपने? 3 महीने पहले ही दे दिया, जो 6 महीने बाद तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। ठीक है, बोलो तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? आप बदल जाइए, यही मेरा गिफ्ट होगा। हे, जो मुमकिन हो वही मांगो। पढ़ाई के बाद आपकी बहनें हमारे साथ रहने वाली हैं। आपके दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए कहीं उनके साथ कुछ करना बैठे, कम से कम उनके लिए तो प्लीज ये खून खराबा छोड़ने का वादा कीजिए। गौतमी, 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 तुम्हें क्या हो गया? भाई, भाई, भाभी को हॉस्पिटल ले चलते भाई। भाभी को कुछ नहीं होगा भाई। भाई मेरी बात सुनो, चलो भाई, चलो भाई, चलो। शिवा, गौतमी जा चुकी है हमेशा के लिए। चली गई। उसकी बीवी को मरे 8 घंटे हो गए, लेकिन वो अभी तक खामोश क्यों है भाई? वो खामोश है मतलब कुछ प्लान कर रहा होगा। नहीं डैड, वो डर गया होगा। अशोक के बारे में तू नहीं जानता, बकवास मत कर। शिकार करना तो खेल है उसका। गलत निशाने लगाकर तूने अपनी मौत को दावत दी है। वो तुझे नहीं छोड़ेगा, वो जरूर कुछ करेगा। भाई, भाई, नहीं भाई, वो लोग नासिक जा रहे हैं। नासिक? हाँ भाई, उसकी बीवी का क्रियाक्रम करने के लिए आपकी फैमिली के साथ नासिक जा रहे हैं। अच्छा फंस गया साला। मगरमच्छ की ताकत पानी में है तो उसकी ताकत मुंबई में है। अब मगरमच्छ पानी से बाहर आया है। छोड़ना मत, सही वक्त पर सही जगह जा रहा है, मिस मत करना। गाड़ी निकाल। हाँ। वो हमारी बू पहचान जाएगा, ये हम नहीं करेंगे। वो कमीना अशोक नासिक जा रहा है अपने बहनों के साथ। किसी को भी मत छोड़ना, एक एक को चुन चुन के मार देना। हमारी भाभी की मौत कैसे हुई अंकल? आखिर किसने मारा उन्हें? मैंने बताया ना बेटी, इस मुंबई शहर में करता कोई और है और भुगतता कोई और है। यही हुआ हमारी गौतमी के साथ थी। बोलो अशोक। रवि, प्रिया और त्रिशा को लेकर दूसरे रूट से चले जाओ, मेरी फिक्र मत करना। पर हुआ क्या? बाद में बताऊंगा। स्पीड बढ़ाओ, आगे से राइट लेना। शिवा, लेफ्ट। शिवा राइट। फास्ट।
क्या हुआ? यहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, सब लोग मर गए, अपन भी जख्मी है साहब। अबे चुप, वो अशोक मरा कि नहीं? वो भी नहीं बचा है बॉस, सब लोग मर गए। मुझे उसकी लाश देखनी है, अभी आता हूँ। नहीं बॉस, अशोक भाई और उसका आखा फैमिली जल के राख हो गया। साला अशोक का चैप्टर खत्म, वार को अब रोकने वाला कोई नहीं है। आपकी बहनें हमारे साथ रहने वाली हैं। आपके दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए कहीं उनके साथ कुछ न कर बैठे। कम से कम उनके लिए तो प्लीज ये खून खराबा छोड़ दीजिए। गौतमी, मैं तुम्हारी कसम खाता हूं कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक मैं सब कुछ छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। मैं इंसान की जान को महत्व देने वाले किसी भी प्रांत में जाकर बसना चाहता हूं। इसका इंतजाम करो। लेकिन जाओगे कहां अशोक? नहीं जानता। जहां मैंने गौतमी की अस्थि विसर्जित की, वही गोदावरी मुझे रास्ता बताई। इस गांव का नाम है गांधी ग्राम और यहाँ गांधी जयंती को एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। महात्मा के आदर्शों का पालन करने वाले इस गांव ने हमारे जिले का बेस्ट विलेज अवार्ड जीत लिया है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होने के नाते आई एम प्राउड ऑफ दिस। इसके लिए मेहनत करने वाले इस गांव के प्रमुख चौधरी साहब को बधाई देते हुए ये अवार्ड मैं उन्हें सौंपती हूँ। कांग्रेचुलेशंस। झगड़ा फसाद न होने वाला हमारा गांव पूरे देश के लिए एक मिसाल बने, और मेरी ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ी भी महात्मा के आदर्शों को, उनके ज्ञान को अपनाए, यही मेरी विनती है। अरे बाप रे, पानी! ये कहाँ गया? गायब हो गया। मैं पतली गली पकड़ा और मेन रोड से गायब। मैं बच जाऊंगा। ये गिद्ध क्यों चिल्ला रहे हैं? मेरे साथ बुरा होगा क्या? शंख क्यों बजा रहा है? ये है देवांग। पूरा नाम देवांग यानी जिसमें देव का अंक है। इसके पिताजी बहुत बड़े राम भक्त हैं और माँ कृष्ण को पूछती है। पिता इसे राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम बनाना चाहते हैं और माँ श्री कृष्ण की तरह नटखट। इसलिए दोनों ने मिलकर इसके गले की चेन में एक तरफ राम और दूसरी तरफ कृष्ण वाला पेंडेंट पहनाया है। जब भी कोई मुश्किल आती है तो देव इस पेंडेंट को घुमाकर अपना कैरेक्टर डिसाइड करता है। राम आया तो शराफत से निपटता है और कृष्ण आया तो चालाकी से। अगर कभी पेंडेंट बीच में रुक जाए तो देव अपने असली कैरेक्टर में आ जाता है, यानी सामने वाले की धुलाई। अब इस गंगा राम का क्या होता है, देखते हैं। बाप रे! ओ बाप रे, मर गया! ए गंगाराम, आंखें खोलना उल्लू के बट्टे। ड्रम पे बिठा दिया, वरना बॉडी टूट जाती ना। वहाँ बूढ़े लोग अहिंसा की बात कर रहे हैं, यहाँ तेरा खून बाहर आता तो हिंसा हो जाती ना। मेरा नाम खराब होगा तो चलेगा, पर गांव का नाम खराब नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा मार खाना कैंसल। थैंक्स यार, चलता हूँ।
इसके बाप के सिद्धांत की वजह से बच गया। अरे बाप रे। प्रोग्राम को हमें डिसाइड नहीं करना चाहिए। इस देवा के गले में एक लॉकेट है जिसमें 2 गॉड है जिनके 2 कैरेक्टर हैं। राम जी आए तो बिना मारे ले जाऊंगा, और किशन जी आए तो मारते हुए ले जाऊंगा। ये कैसा प्रोग्राम है? पता नहीं देवा आज कौन सा अवतार लेगा। साड़ियाँ हवा में लहरा रही नहीं समझे, आज कृष्ण अवतार है। तेरा टाइम खराब है यार। तो क्या मुझे मारते हुए ले जाओगे? छे इस गोदावरी की कसम, खून जमीन पर नहीं गिरने दूंगा, जस्ट धो डालूंगा। मतलब? हार्ट हेड में पहुंचेगा, ब्रेन चेस्ट में, और लीवर है ना, अरे यहाँ वो पैर में शिफ्ट हो जाएगा। हाँ कैसे होगा? तू मारने में फर्स्ट है, मैं भागने में फर्स्ट हूँ। हट। अरे पागल, भागने से जगह बदलेगी, प्रोग्राम नहीं बदलेगा। मुझे किशन जी से बच के भागना इतना आसान है का? अरे वाह, सब अपने ही गांव की लड़कियां हैं। अरे मेरी तो लॉटरी लग गई, ये बहुत सही जगह है। ये सीता, ये गीता, ये चोरी छुपे में देख रहा था। आज फंस गया होगा राम। जाने से गिर गया। छोड़ना मत। अरे बाप रे, रामकृष्ण। मैं कितने दिनों से मौका देख रही, आज फंस गए। ये क्या चिपक रही है उससे जाके? हाँ चल जा। तू क्यों चल रही है? ये तेरा कोई लगता है क्या? हाँ मेरा मंगेतर है और शादी होने वाली है मेरी उससे। और तू क्या एंजॉय कर रहा है यहाँ पे? चल यहाँ से, चल निकल। तुझसे बाद में निकल। बिना मारे पसीना छूट गया। अरे यहाँ भी आ गया। रुक कहाँ चले? हाँ एंट्री ठीक है पर पोस्ट ठीक नहीं है, लगता है कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ गई है। चला। हुक्म देने के लिए तुम्हारा घर नहीं है, ये हमारी मिल है। मिल तुम्हारी है लेकिन ये मिल हमारे गांव में है। फाइट के बीच में रुकावट मत बनो। चलो हटो। क्या कर रहे हो? खोलो भैया, भैया। सिंहम रौद्र रूपिण्याम अभय हस्तांगितम करुणामूर्ते सर्वव्यापितम लोकरक्षकाम पाप विमोचन तुरित निवारणम लक्ष्मी कटाक्षम सर्वाभिष्टम अनेकम देहि लक्ष्मी नारसिंह। कहाँ गया? मिस हो गया क्या? देवा को मारने का कम मौका मिलता है, अगर मिस हो गया तो डेंजर है भाई। कैसी रही? क्या हुआ? तुम लोग काम क्यों बंद कर रहे हो? इसका मार खाना कोई नई बात नहीं है। तुम अपना काम करो, मैं अपना करता हूँ। ये देवा गंगाराम को मार रहा है, ये बचा रहा है। मारते हुए बचा रहा है। कैसा महसूस हो रहा है? पल भर के लिए मौत को अपनी आंखों के सामने देखा। चल फिर से दिखाता हूँ, आजा। मुझ पर आकर गिरता है कम वक्त। मार रहा है ना? औरतों से तमीज से बात करना। क्या रे, मुझे कितना भगाया रे? मुझे भागने को किसने किया? फिर कभी हमारी मिल में आए तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। ऐसा सोचना भी मत, खाल उधेड़ दूंगा। खाल क्या होती है? अरे चमड़ी। चमड़ी? यही। बिटिया को हाथ लगाता है तेरी तो। तुमको कैचिंग सुपर है। धोनी से बात कराऊं क्या? देखो, तुम्हारे पिताजी बहुत नेक इंसान है, उनकी इज्जत पर दाग मत लगने दो। नेक इंसान मेरे पिताजी है, मैं नहीं। बड़ा होकर मैं भी नेक बन जाऊंगा। तू चलना। तुझसे मैं बाद में निपटूंगा। चल रे। शिवा, तुम जानते हो ना हम किन हालात में इस गांव में आए। चाहे कोई कितना भी उकसाए, हमें हर हाल में चुप रहना है, इन झगड़ों में मत पड़ना। चलो। भागना मत। पागल कहीं का, इतना अच्छा भागने का मौका है, बोलता है भागना मत। मैं रुकूंगा क्या? पागल कौन है अब पता चलेगा बे। अरे बचाओ बचाओ बचाओ, गंगाराम मुझे मारने आ रहा है। मुझे मारना है। जब देखो तब मारपीट करते रहते हो। तुम देवा को क्यों भगा रहे थे? अरे वही मुझे भगा रहा था। हटो रे, जगह दो। अरे साले साहब क्या लफड़ा है? उसने मुझे मारा इसलिए मैं भाग रहा था जीजा जी। तुम एक नालायक, सबके सामने झूठ बोलता है। भागने वाला ये आगे था और भगाने वाला तू पीछे था। ये हुई ना बात चाचा जी। ऐसा पूछो। मास्टर जी, अपना पाठ स्कूल में जाकर पढ़ाओ, यहाँ नहीं। मेरी सिक्स सेंस बता रही है कि कुछ गड़बड़ है।
इस देवा ने जरूर मेरे साले को मारा है। पूछिए आप अपने बेटे से। अगर मेरे साले की कोई गलती है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। पूछिए आप। ए देवा, इधर आ। जी बाबूजी। तूने इसे मारा? तौबा तौबा, मैं इसे क्यों मारूंगा बाबूजी? इसके बदन पे कोई सूजन खरोच कुछ भी नहीं है। ये बोलना। हाँ, ये तो एकदम फ्रेश लग रहा है अंकल। खून जमीन पर नहीं गिरेगा, जस्ट धो डालूंगा। अबे चालबाज कहीं का देवा, यही तेरा कॉन्सेप्ट है? खून बहाया बिना मैनेज किया तो फिर सूजन कहाँ है बेवकूफ? आपको क्या पता मास्टर जी, वो भी इसने मैनेज किया होगा। ले मैनेज किया दिखा। सुन लो धनीराम, सूजन ऐसी होती है, उसको मैनेज नहीं कर सकते। अगर अब भी डाउट है तो अपनी सिक्स सेंस से पूछ लो। उसकी जरूरत नहीं, पता चल गया। ये झगड़ा है किस लिए? कुछ नहीं बाबूजी, अपने सीताराम की बेटी है ना, बहन आ गया हो। आज इसकी सगाई थी। इस गंगाराम ने इस लड़की की फोटो निकालकर अपनी फोटो लगाकर लड़के वालों को भेज दिया और ऐसी घिनौनी करतूत से इसकी सगाई टूट गई। इसने ऐसा क्यों किया, यही पूछने गया था। क्या ऐसा सच है? हाँ मालिक, गांव वाले सब मजाक उड़ाएंगे तो हमने छोटे मालिक को बोल दिया। धनीराम, तुम्हारे साले की गलती के लिए तुम ही जवाबदार हो ना? चौधरी साहब, मेरे सिक्स सेंस। खामोश। सीताराम की लड़की को उनका मनपसंद रिश्ता तय करके सगाई से लेकर शादी तक सारा खर्चा तुम ही उठाओगे। चौधरी साहब, आपके भी तो दो बेटे हैं, वो भी कभी न कभी गलती करेंगे। उस दिन सारे गांव के सामने जैसे मैं आज खड़ा हूँ वैसे आप खड़े रहेंगे। चुप कर। अगर मेरा बेटा ऐसा करेगा तो मेरे मरने के बाद मुझे कंधा देने के लिए उसका कोई हक नहीं रहेगा। भद्राचलम सीतापुर जाने वाले सब आ जाओ। वहाँ कौन खड़ा है? गोदावरी में इसका कुछ खो गया क्या? अरे चाचा, क्या हुआ? क्या बताऊं बेटा, मेरे बेटे ने जो करतूत की है वो सोचकर रो रहा हूँ। क्या किया उन्होंने? खून पसीना बहाकर मैंने जो भी जायदाद बनाई वो दोनों बेटों में बांट दी और जायदाद लेने के बाद दोनों ने मुझे बाहर निकाल दिया। अगर आपके दोनों बेटों को सबक सिखाना है तो हमारे गांव में एक लड़का है, उससे मिल लीजिए। वो कौन है बेटा? देखो 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 चाचू, दुनिया रंग रंगीली, कोई यहाँ पे मौज उड़ाए, किसी की आंखें गिरी। भूल गए हैं भारतवासी गांधीवाद की बातें, सच के घर में भी रानी है, झूठ के घर बारातें। भूखी जनता चिल्लाती है राशन दो हमें राशन, गली गली में नेता सुनाए भूखी जनता को भाषण। देख तमाशा इस दुनिया का चाचू, आजा आजा। अरे देख तमाशा इस दुनिया का चाचू, आजा आजा। अंधेरे नगरी चौपड़ राजा, बच गया सबका बाजा। अंधेरे नगरी चौपड़ राजा, बच गया सबका बाजा। Who is this man? Rama Rama, Krishna Krishna, Bolo Bolo, Rama Krishna। मन लगा के बोलो मन से रामा रामा रामा, ध्यान लगा के बोलो मन से कृष्ण कृष्ण कृष्ण। Sometime sometime रामा रामा, sometime sometime कृष्ण। Sometime sometime रामा रामा, sometime sometime कृष्ण। रामा रामा, कृष्ण कृष्ण, बोलो बोलो, रामा कृष्ण। ले अगर कोई पंगा, कर दे उसे पल में नंगा। मिले जो पन घट गोपियों, बन जाता है ये रसिया। दिल है इसका ऐसा भोला, जैसे हो कोई बच्चा। कोई दिखाए जरा जो गर्मी, कर दे उसको ये ठंडा। इसकी राह में जो भी आए, एक पल ना टिक पाए। दुश्मनों का दुश्मन, दोस्त दोस्त का कृष्णा 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 कृष्णा। Sometime sometime Rama Rama, sometime sometime Krishna। Sometime sometime Rama Rama, sometime sometime Krishna। Bring the beat back. Bring the beat back.
सुपरमैन भी आए तो इसके आगे भर पानी। शहर की सारी बालाएं इसके पीछे दीवानी। दुश्मनी हो या हो दोस्ती हर जगह जाएगी, खेल में भी रहता है सबसे आगे। शंकर शंकर राम राम शंकर शंकर कृष्ण, शंकर शंकर राम राम शंकर शंकर कृष्ण, राम कृष्ण कृष्ण बोलो बोलो राम कृष्ण। शंकर शंकर राम राम शंकर शंकर कृष्ण, शंकर शंकर राम राम शंकर शंकर कृष्ण। चार शीशे, 10 टी कप्स और कलर टीवी, ये सब क्या है? उस देवा ने डैमेज किया है ये सब। हमारे घर के खर्चे से उसके डैमेज का खर्चा ज्यादा है। इस बार उसकी बॉल आई तो वही है। हेलो, बॉल अंदर आए तो बाहर देना नहीं जानते क्या? अरे देवा फिर से उस लड़की का कांच फोड़ दिया। शाम को हम लोगों को फुल पार्टी देना। कैसे बैठे हैं देखो, बंदरों की टोली। क्यों देर कर रही है? जरा भी मैनेज नहीं है तुम में, रोज यही काम है। और क्या करें, सुबह से ये लोग आ जाते हैं, तुम्हारे शीशे पे निशाना लगाते हैं। ये बोलना पागलों जैसी बातें मत करो, ये तुम जानबूझ के करते हो। हाँ बिल्कुल, जैसे तेरा भाई बिल गेट्स है और मैं उसका सारा माल हड़पना चाहता हूँ। क्या बोल रही है? क्या बकवास कर रहा है तू? जल्दबाजी में कमिट मत करना, मेरा कैरेक्टर तुम नहीं जानते। हाथ मिलाओगे तो जान दे दूंगा और हाथ उठाओगे तो जान ले लूंगा। अच्छी तरह सोच लो। अरे बॉल मिल गया, चलो चलो करते हैं। चलो टेक योर पोजीशन। हाँ दीदी बोलो। हेलो प्रिया, संक्रांति की छुट्टी में मैं घर आना चाहती हूँ, भैया से पूछकर बताओगी? इतना पढ़ने के बाद भी तुम नहीं बदली, घर आने के लिए भैया से पूछोगी? हेलो भैया, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, त्योहार की छुट्टियों में घर आना चाहता हूँ। सोचता हूँ एक बार बाबूजी से बात कर लूं। अरे इसके लिए भी बाबूजी से परमिशन लोगे क्या? त्योहार के दिन सब एक साथ होंगे तो भैया और भी खुश हो जाएंगे। ये कोई गलत बात है, ये सोच के डरती क्यों हो? ऐसी बात नहीं है, एग्जाम नजदीक है ना इसलिए। अरे तुम्हारे जैसा बुद्धू पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। फौरन निकल के आ जाओ, बाबूजी को मैं बोल दूंगा। ठीक है, बाय। ए त्रिशा, प्रोग्राम फिक्स है ना? इस बार तो अपने प्यार को ग्रीन सिग्नल दिला दो। आनंद, प्यार की बातें बाद में करना, अभी क्लास का टाइम हो रहा है, चल। ठीक है चलो। ले आई। सुबह से चौथा बंडल है, कोई हिसाब भी है आपके पास? हिसाब मुनीम जी देखेंगे, तुम अंदर जाओ। चौधरी साहब अपने बड़े बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं कि नहीं? उसकी शादी की क्या चिंता, वो इस जिले का सबसे बड़ा डॉक्टर बनकर आएगा। शहर में पढ़ रहा है ना, संभालना होगा। प्यार व्यार में पड़ गया तो परेशानी होगी। कभी गलती से भी वो ऐसा नहीं करेगा। हाँ, अगर मुझे चिंता है तो इसे देखिए, ये कब क्या करेगा मुझे नहीं पता। बाबूजी मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? मैं तो राम जैसा, लेकिन हरकतें कृष्ण जैसी। मतलब आपको मेरे कैरेक्टर पे इतना शक है बाबूजी? बाबूजी एक बार कहिए कि आंखें बंद करके मंगलसूत्र पहना दे, वो छोटी हो, नाटी हो, मोटी हो, अगर ये है तो भी ठीक है, पहना दूंगा। बोलिए बाबूजी, बोलिए बाबूजी, एक बार बोल दीजिए, इसे पहना दो। बोलिए बाबूजी, पहनाने के लिए बोलिए ना। बोलिए बाबूजी, बोलिए, पहना दो इसे। पहना दे राजश्री। मंगलसूत्र लाने के लिए ना, मैं अभी लाई। मंगलसूत्र तैयार है, बाबूजी बोलिए ना, पहना दो देवा प्लीज। पहना। बिना बैंड बाजे के पहना दूं क्या? जो बोलेंगे वो करूंगा, कहा था ना। कहने के लिए बहुत कुछ कहते हैं। आप ही सोचिए बाबूजी, इस घर की एक इज्जत है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपका नाम है। चौधरी साहब का बड़ा बेटा कुंवारा है और छोटे बेटे ने शादी कर ली, ऐसा किसी ने कहा तो ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड, आपकी आन बान मान मर्यादा सब गोदावरी में बह जाएगी ना। नहीं बाबूजी, मेरी बदनामी मुझे मंजूर है, पर इस घर को कभी बदनाम नहीं होने दूंगा। रुको ना। दरअसल मैं आपके बेटे की बात कुछ समझ नहीं पाया। बरसों से उसकी परवरिश करने वाला जब मैं नहीं समझ पाया तो आप क्या समझेंगे? अरे रुकना, ये मेरे पीछे क्यों आ रही है? मंगलसूत्र पहना देना। मजाक कर रही है क्या? चल भाग। ये मजाक नहीं है, मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र है ना। मुझे टेम्प्ट मत करना। अरे बाबूजी ने इजाजत दे तो दी है। अरे मैंने खाना टचिंग नहीं, मेरा पसीना छूट रहा है। पंखे के नीचे खड़े हो जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। बुद्धू माँ। अरे
मुझसे बचकर कहाँ तक भागेगा बच्चू? इस बार संक्रांति धूमधाम से मनाएंगे क्यों ना? नहीं, जरूर मनाएंगे। त्योहार में अपने छोटे भाई को बुलाएंगे क्या? उसका नाम तक इस घर में कोई नहीं लेगा। ये है कबाड़ खरीदने का तरीका। क्या चीज? ले जाओ, इसके साथ भी ये। अब्बू ये पीने के लिए दिया था। बेवकूफ, ये पहले ही बताना था ना। हंसना बंद हुआ तो अपना काम कर। आज का ही दिन है, कल से दुकान बंद कर दूंगा। क्या साहब कल से दुकान बंद कर रहे हो? तू बंद कर। क्यों नहीं बंद करूंगा? यहाँ मैं कबाड़ी हूँ, लेकिन वहाँ तो मेरी रॉयल फैमिली है। परसों बाद अपनी फैमिली के साथ गाँव जा रहा हूँ। तो काका जी ने मान लिया। तू बंद कर, मार डालूंगा। बेकार के सवाल करता है, वहाँ से खाओ, तैयार हो जाए। हेलो हेलो भाई, मैं सुबोध राज बोल रहा हूँ। संक्रांति को फैमिली के साथ गाँव आ रहा हूँ भाई। भैया? कौन है तेरा भैया? मेरा कोई भाई नहीं है। भाई मुझे नहीं पहचाना? प्यार किया और जब आपने इनकार किया तो भाग गया। मेरा भाई भाग नहीं गया। जिस दिन उसकी वजह से मेरे पिताजी चल बसे, उसी दिन वो मर गया। मर गया? क्यों जी, कोई मर गया सुनाई दिया? कोई भी मर नहीं गया, स्वागत कर रहे थे। अच्छा अच्छा, कपड़े लत्ते पैक कर दिए, अभी निकले क्या? अरे रुको ना, अभी डिस्कशन चल रहा है ना। छोटे भतीजे को फोन करता हूँ, वो पागल मुझे बहुत चाहता है। हेलो, कौन? अरे देवा, मैं हूँ रे, तेरा चाचा। ओ, LSR हो? LSR? इसका मतलब? लॉस्ट सुबोध राज। अरे ये क्या देवा, ये कोई पद्मश्री है जो नाम के पहले जोड़ दिया? मैं संक्रांति में गाँव आना चाहता हूँ, बाबूजी को मना लेना। क्या संक्रांति में आप आ रहे हैं? बाबूजी को मुझ पे छोड़ दो चाचा जी। आप जल्दी से ट्रेन पकड़ लो, हमारे स्टेशन पर आके उतरो और वहाँ से मुझे फोन करो। वहाँ पलटन लेके आऊंगा आपका स्वागत करने। क्यों देवा, पटाखा वगैरह फोड़ के बैंड बाजे के साथ ले जाओगे? नहीं LSR चाचा, आपकी धुलाई करके खून ब्लड बैंक को और किडनी इंडिया ट्रस्ट को डोनेट करूंगा। और नहीं तो क्या संक्रांति में आना चाहते हैं? संक्रांति के दिन ही तो भागकर शादी की थी। क्यों रे, लव मैरिज करना गलत है? तुम कभी प्यार नहीं करोगे क्या? ये प्यार भागना वगैरह मेरे काम का नहीं है। जल्दी से फोन रखो वरना गाली दूंगा। अरे बात तो सुनो देवा। अब्बू इसमें और भी कुछ डालना है क्या? मुझे मारकर इसमें डाल दे और गोदावरी में जाकर बहा दे। वहाँ मेरे लिए ट्रस्ट बनाकर इंतजार कर रहे हैं। गाँव जाएंगे, गाँव। अंदर जाओ। चुप जाओ अंदर। अरे मत मारो जी, क्या कर रहे हो? त्रिशा, जब से मेरे चाचा जी लव मैरिज करके भाग गए तब से मेरे पिताजी को लव मैरिज से नफरत है। पता नहीं उनसे मैं अपनी बात कैसे कह पाऊंगा। अब क्या होगा? तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। तुम अपने भाई को मनाओगी और वो मेरे बाबूजी से आकर बात करेंगे तो मेरे बाबूजी इनकार नहीं कर पाएंगे, ठीक है? I'll try। मेरे भाई की बोट अब तक आई क्यों नहीं रे? देखो, वो बोट आ रही है। चलो देखो। दीदी आ गई। जल्दी रस्सी फेंक। हाँ बातो। भैया कैसे हो? अच्छा हूँ देवा। क्लास मेंटेन करो भाई, किसी के भी साथ आ जाते हो। ठीक है चलो। ये तो कमाल हो गया दीदी, आज तो लॉन्च में बंदर है। क्या बंदर? ये ले बैग पकड़। अरे हाँ आजा, देखती हूँ मैं। ये मुंह मेरा, मैं कुछ भी बोलूंगा, सबको चुपचाप सुनना पड़ेगा। देवा चलो चलो। भैया अच्छी हो ना? पढ़ाई अच्छी चल रही है ना त्रिशा? पढ़ाई अच्छी चल रही है। और भी अच्छे से पढ़ो दीदी, फर्स्ट रैंक आना चाहिए ताकि उन घमंडी लोगों का मुंह काला हो जाए। हाय भाभी, देख लेना 2 महीने के बाद आई बी डॉक्टर त्रिशा। बेटी त्रिशा, तुम्हारे लिए बैंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता जैसे सभी शहरों के बड़े बड़े हॉस्पिटल में नौकरी की बात कर ली है। तुम्हारी पढ़ाई खत्म होते ही तुम जिस शहर के जिस हॉस्पिटल में चाहोगी वहाँ नौकरी तैयार है। नहीं नहीं, नौकरी किस लिए? पहले एक अच्छा सा रिश्ता देखते हैं, बाद में हम ही एक बड़ा सा हॉस्पिटल बना देंगे, ठीक है? जाओ आराम करो। तुम्हें कैसा लड़का चाहिए दीदी? हाँ, तुम इस तरह खामोश रहोगी तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। मन ही मन कुछ तो सोचा होगा तुमने। शहर का लड़का चलेगा या गांव का लड़का चाहिए? शहर नहीं, मुझे तो गांव अच्छा लगता है। ठीक है, गांव का लड़का। और कैसा लड़का चाहिए? इंजीनियर, एडवोकेट, MBA या डॉक्टर? गांव वाला डॉक्टर। ऐसा लड़का कहाँ से मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? इसी गांव में चौधरी साहब का बेटा आनंद नहीं है क्या? आनंद? आनंद का नाम मत लेना, भैया सुनेंगे तो गुस्सा करेंगे। अरे ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल दे रही थी। एग्जाम्पल तो ठीक है, आनंद ही चाहिए ये सोचकर मैं टेंशन में आ गई। उस देवा के घर में कोई लड़की नहीं देगा। उसका बिहेवियर मुझे ही नहीं, भैया को भी बिल्कुल पसंद नहीं। माँ बस बस,
माँ। हॉस्टल का खाना खा खाकर डॉक्टर बनने से पहले तू पेशेंट बन जाएगा। 4 दिन ही सही, पेट भर खाना बेटा। बाबूजी बाबूजी बाबूजी, इतना हाँ। तेल घी मत खाइए, सेहत के लिए खराब होता है। अरे ये सब खाने से मेरा कुछ नहीं होगा। मेरी सेहत बहुत मजबूत है, एकदम स्टील बॉडी। स्टील बॉडी को भी शौक लगता है, सोच लो। चुप कर। ये तो चुप ना, ऐसा नहीं है बाबूजी, आपको अपनी उम्र भी तो देखनी चाहिए। मुझे कुछ नहीं होगा बेटा। अगर कुछ हो भी गया तो डॉक्टर आनंद मौजूद है ना। कुछ हो जाएगा सोचकर अपना मन मारकर मैं जी नहीं सकता। मेरी बस एक ही तमन्ना है, मेरे दोनों बेटे जिंदगी में कुछ बन जाएं और 10 लोगों के लिए आदर्श बने। मैं तो उसी काम में लगा हुआ हूँ। हाँ, रोटियां तोड़ने का काम। ये तो डॉक्टर बन रहा है, तू क्या बनेगा बता? ये डॉक्टर, आफ्टर ऑल 3 अक्षर। मैं डॉक्टर का भाई, पूरे 6 अक्षर। अब बोलिए। बातें बनाने में तुम माहिर है, थोड़ी दाल दे देना। क्या असली घी की खुशबू आ रही हाँ, आओ आओ, खाना खाओ। अच्छा जी, हम पहले घर से खाना खाकर आ रहे हैं अंकल। अरे देवा, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जरा बाहर आना। तो चल साले बेवकूफ कहीं के। जोरदार भूख लगी थी, सोचा था दबा के खाऊंगा, तूने मना कर दिया। अरे इस खाने में क्या रखा है यार? रात को छत पर दारू की पार्टी है और मल्लिका शेरावत मल्लिका होटल से खाना भी मंगाएंगे। तेरी जात क्या। देख लो भैया, मैंने तुम्हारा कमरा साफ कर दिया। थैंक्स देवा। ओह, ए हटो, मुझे सामान रखने दो। अरे टेलीस्कोप तेरे लायक की नहीं है रे। इसमें आवाज क्यों नहीं आ रही? इसे कान में लगाते हैं। ये अभी भी काम नहीं कर रहा? अरे दूसरे वाला लगाना। अरे बाप रे, काम कर रहा है ना, ला दे मुझे। सब हो गया। ये क्या? अरे कॉलेज का एल्बम। लाओ देखने दो। अरे मुझसे क्या पर्दा। वाह, तुम्हारी कॉलेज में कमाल की लड़कियां हैं यार। तुम क्यों कोने में खड़े हो? फर्स्ट ईयर था ना, सब नए नए थे। अरे ये लड़की राइस मिल वाले की बहन है ना? हाँ। सनकी लोग है भाई, इनसे दूर ही रहो। यहाँ का भी यही हाल है। देवा का प्रिया के साथ 36 का आंकड़ा है। झगड़ा करने वाले ही बाद में प्यार करते हैं। हाँ, मैंने भी ये बात स्कूल में पढ़ी थी। वो साइंस है, ये लाइफ है। गलती से भी ऐसा नहीं होगा। ऐसे क्या देख रहा है? वो सेकेंड ईयर था। मेरे फेस पे कोई चेंज है? फेस ही नहीं, प्लेस भी चेंज हो गया है। ये 3rd ईयर की है क्या? हाँ। अरे इसमें क्या गैप ही नहीं है? बात क्या है? चल बहुत हो गया, मेरा एल्बम मुझे दे। अरे भैया देखो, अरे तुम तो ऐसे भाग रहे हो जैसे तुम में आग लगी हो। नहीं बिल्कुल नहीं। रुको। अरे 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 अरे, आग लगी है। कहाँ आग लगी है? तू जा। कहाँ आग लगी है? दूर 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 हटो मुझसे। नहीं, एक बाल्टी पानी डाल दे, आग बुझ जाएगी। सुनना, छोड़ना। आज मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। रुकना। माँ, क्या है? वो क्यों चिल्ला रहा है बिना? अरे बाप रे, इसके बदन में इतनी गर्मी, 1000 वॉट का झटका लग गया। अब तो एक बाल्टी ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। तुमने अपने घर में हमारे प्यार की बात की? तुम्हारा नाम लेते ही प्रिया भड़क उठती है, तो प्यार की बात कैसे तो करूं? अब क्या करेंगे? तुम ही जाकर अपने घर वालों से बात करो ना। बाप रे, मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा तो मुझे भूल जाओ। अरे शुक्रिया। हाँ, गांव के सारे लोगों को यहाँ एक साथ ये ले। देखकर बहुत खुशी हो रही है। कहीं ये तुमने तो नहीं बनाया? मैंने खुद अपने हाथों से तो बनाया। नहीं चाहिए। ए, रुकना, माँ जी ने बनाया है। हाँ तो ठीक है, ये ले। ये कैसा है देवा? मैंने ही बनाया है, तुम्हें पसंद है ना इसलिए। ए, और कितना टाइम लगेगा यार? पूरा 1 हफ्ता हो गया तुमसे बोल के। तो फोटो का मामला ये है। क्या कर रहे हो? अरे दीदी, छोड़ो ना। दीदी कहाँ? क्या कोई नहीं है, मैं तो हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी दीदी को हाथ लगाते हो? तुम्हारी हिम्मत? एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार करने के लिए यही ना? सबके सब बदमाश है इसकी फैमिली में, और किसी ने छोड़ूंगी नहीं। इसलिए आगे सोच रहा है। सोच रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे? लड़कियों की तरफ पेश आना सीखो। प्रिया बिटिया को मारता है। देवा, बात क्या है? इसने प्रिया बिटिया पर हाथ उठाया भाई। क्यों रे, तूने इसे मारा? मारा बाबूजी। लड़कियों पर हाथ उठाता नालायक, क्यों मारा उसे? वो लड़की है भूलकर गुंडों की तरफ पेश आ रही थी, इसलिए मारा। सुनो, मेरी सिक्स सेंस के हिसाब से ये सही नहीं है। लड़की को अकेला पाकर देवा ने उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचा होगा। लड़की मान जाती तो किसी को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन ये लड़की तो गर्दन काटने वाली तलवार की तरह तेज निकली। आखिर में इसने उसे मारा होगा। क्यों साले, मैंने कुछ गलत कहा क्या? क्या है? आपने सच्ची तो कहा है। मुंह बंद कर।
वो मेरा बेटा है, वो ऐसा नीच काम कभी नहीं कर सकता। सुनिए, आप जितना सोच रहे हो उतना आपका बेटा मासूम नहीं है। आगे से उस पर ध्यान दीजिएगा। मतलब आज तक ये आवारा बना फिरता रहा? मेरी परवरिश के बारे में सारा गांव जानता है। आपने कैसे परवरिश की और वो कैसे पला है वो तो दिख रहा है। चलो। गांव में जब भी कोई फसाद होता है तो उससे सबसे पहले तेरा नाम जुड़ा रहता है। कोई गुंडा या मवाली बनने का इरादा है? रवि भाई, आप उसके बारे में नहीं जानते। पता है वहाँ क्या हुआ था? कुछ भी हुआ, न्याय करने वाला बड़ा आदमी अपने बेटे की गलती पर पर्दा डालेगा ही। किसी परदेश से आए हुए लोगों से मुझे बातें सुननी पड़ी। कान खोल के सुन ले, आज के बाद मुझे उन लोगों से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। सुनो, आज के बाद कुछ भी हो जाए, उनके मामले में मेरी जानकारी के बगैर कोई कुछ नहीं करेगा। अनजान लोगों से हमें क्या लेना तेरा? भैया ज्यादा मत सोचो। बाबूजी का जिससे झगड़ा होता है उसकी शक्ल भी नहीं देखते। उस लड़की को भूल जाओ, इसी में सबकी भलाई है। अब समझ में आया ये देवा की फैमिली कैसी है। भैया मरते दम तक ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं रखेंगे। अब ये प्यार व्यार भूलकर एग्जाम में ध्यान लगाओ, फिर कभी उस लड़के का नाम तुम्हारे मुंह पर नहीं आना चाहिए। प्रिया। हाँ भैया। त्रिशा का फोन बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ, लग नहीं रहा है। उसकी किसी फ्रेंड का नंबर है? मेरे पास उसके रूममेट का नंबर है, मैं ट्राई करती हूँ। हेलो। हेलो, कौन? मैं प्रिया, त्रिशा की बहन। दीदी का फोन नहीं लग रहा है, आप उन्हें फोन देंगी? तुम्हारी दीदी यहाँ पर नहीं है। नहीं है? तो कहाँ गई दीदी? सॉरी प्रिया, ये बात कैसे बताऊँ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। गांव से आने के बाद अचानक त्रिशा और आनंद के बर्ताव में काफी बदलाव था। ऐसा क्या हुआ? मुझे लगता है तुम गलत कर रहे हो। अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना बेटर है ना? क्या करूं, उनसे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है। उनसे डरकर हम जुदा भी नहीं रह सकते, इसलिए हम जा रहे हैं। कहाँ गए वो दोनों? नहीं जानती प्रिया। हाँ? बड़े भाई की ऐसी करतूत और छोटा भाई क्या कर रहा है देखो। स्टॉप, पद्मा को जाने दो। ए पद्मा, बॉल डालता हूँ, विकेट गिरेगी। शॉर्ट्स पहनकर आईपीएल की लड़कियों की तरह मस्त ठुमके लगाना है। इधर आके खड़ी हो जा। मुझसे पंगा लिया ना, भगा भगा के मारूंगी, बदमाश कहीं का। हाँ। देवा, क्या हुआ? बॉल नहीं आई तो खुद ही चली आई? मैं मारूंगा, तू जा तू जा। इस टोन से तो लगता है झगड़ा करने आई है। इससे तो मैं निपटता हूँ, तुम लोग खेलो। ए बॉल फेंक रहे। क्या हुआ? गला क्यों फाड़ रही थी? कैसे इंसान हो तुम लोग? मोटे मोटे चश्मे, भोली सूरत रखकर कितना नाटक करता है तुम्हारा भाई। नहीं जानती थी इतना बड़ा क्रिमिनल है वो। क्या हुआ? मेरे भाई ने तेरी बहन का स्टेथोस्कोप चुरा लिया क्या? लेकर गया वो। मतलब? नहीं समझे क्या? दीदी को लेकर भाग गया। अरे पता था तेरा खानदान पागल है। मेरा भाई एक बियर बॉटल नहीं ले सकता, तेरी बहन को लेकर भाग गया। तेरी बहन ही उसे लेकर भागी होगी। मजाक मत कर, मेरा भाई सुनेगा तो पागल हो जाएगा। अरे मेरा बाप तो मर ही जाएगा। अब क्या होगा, क्या करूं? उसे कहाँ ले गया होगा? टीवी न्यूज वाले रमेश अंकल के पास या फिर छोटे नाना के पास? एलएसआर के पास? एलएसआर? सही अंदाजा लगाया है तूने। तेरे बाबूजी की मर्जी के खिलाफ अगर कोई ये शादी करवा सकता है तो वो मैं हूं। जाने अनजाने में तूने 3 अच्छे काम किए हैं। पहला, प्यार किया। दूसरा, भाग आया। तीसरा, मेरे पास आया। अब मैं चौथा अच्छा काम करने वाला हूं, वो है तुम्हारी शादी। ओके? बेटा, बेटा तो यहीं बैठा है ना? कौन है देखो तो। हाँ। हेलो, देवा बोल रहे हो ना? हेलो चाची जान, वहाँ भैया आया है क्या? आया है बेटा, मैं ही तुम्हें फोन करने वाली थी। उसके साथ कोई लड़की भी है? हाँ बेटा, और तुम्हारे चाचा उनकी शादी कराने का प्लान बना रहे हैं। चाची तुम जाकर आहिस्ता से चाचा के पास खड़ी हो जाओ। ये सारे बड़े एक होते हैं, यंग जनरेशन की फीलिंग्स नहीं समझते। उनकी नजर में प्यार आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज की तरह एकदम छोटा है। उसके लैंड होने के बाद पता चलता है कि उसकी रेंज क्या है।
तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, आधा किलोमीटर की दूरी पर आर्य समाज है, मैं ही तुम्हारे साथ चलकर आज हमारी शादी करवा देता हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सुनो जी, मुझे सुनहरा मौका मिला है, इन दोनों की शादी कराकर अपने बड़े भाई से पूछूंगा कि अब मेरे लिए क्या फैसला करते हैं। वो देवा साइज में इतना सा है, लेकिन मेरा नाम LSR रख दिया है और मेरे लिए ट्रस्ट खोल कर रख दिया है। अबे LSR इतना बड़ा प्लान बना रहा है। सुन लिया ना बेटा? सुनो चाची, कैसे भी आज उनकी शादी रोक लो, कल मैं वहाँ जाऊंगा। शादी? कैसी शादी? वही जिसमें मांग में सिंदूर भरते हैं, गले में मंगलसूत्र और पैरों में बिछुआ। ये क्या कह रहे हो? उनकी शादी हो गई? हाँ, बस उसी में लगे हुए हैं। हमें जाके सुहागरात का इंतजाम करना है। मजाक मत करो, वो लोग कहाँ है बताओ। अरे वाह, तुझे एड्रेस देकर टिकट देकर गाड़ी में बिठाऊंगा तो जाके अपनी बहन को लेकर आएगी और हम तुम्हें रिसीव करने के लिए पागलों की तरह यहाँ इंतजार करेंगे। बेकार की बहस मत कर, हम दोनों साथ जाएंगे। तू अपनी बहन को ले आएगी, मैं अपने भाई को ले आऊंगा। कहाँ जाना पड़ेगा? दोपहर को बोट जेटी पर आ जाना। इतना भाव खा रहा है ना, इसे ठीक कर कर छोड़ूंगी। क्या हुआ? त्रिशा से बात हुई? बात हो गई भैया। हुई बात? तो कहाँ है वो? वो अपनी फ्रेंड्स के साथ भद्राचलम गई है। भद्राचलम किस लिए गई है वो? उसने मन्नत मांगी थी कि एग्जाम्स अच्छे गए तो श्री राम के मंदिर में पूजा कराएगी। मुझे बताकर जाना चाहिए था। मंदिर जाने के लिए मैं मना थोड़ी करता। आप जानते हो ना भैया, आपसे बात करने के लिए भी वो कितना डरती है। मुझे भी बुलाया है, मैं जाऊं भैया? बिल्कुल नहीं। प्लीज भैया, मंदिर ही तो जाना है। शिवा। हाँ भाई। एक मिनट। शिवा, तुम एक काम करो, तुम्हें प्रिया को लेकर भद्राचलम जाना है, तैयारी करो। अच्छा भाई। मुझे कोई डर नहीं है भैया, मैं अकेली चली जाऊंगी। तुम जाओ। डर तुझे नहीं है प्रिया, मुझे है। जाकर कपड़े पैक कर लो। ठीक है भैया। भद्राचलम चलने वाले आ जाओ आ जाओ। जाते वक्त शाहरुख की फिल्म दिखाएंगे और आते वक्त नेहा धूपिया। बोट कब निकलेगी यार? अभी निकलेगी। वहाँ पर प्रिया खड़ी खड़ी किसके लिए वेट कर रही है? मेरे लिए ही। अब मैं जो भी कहूँगा वो करेगी। अरे तू बॉल मांगता है तो नहीं देती, तेरा कहना क्या मानेगी? वो कल तक था, आज वो टीवी है, मैं रिमोट हूँ। क्या? देख लेना। अरे ये क्या कर रहा है? उस बोट में क्यों जा रहा है? क्यों रुक गए बेटिया? लॉन्च निकल जाएगी। रुको, चलते हैं। किसकी राह देख रही हो? रुको ना। आती है कि नहीं? कब तक इंतजार करूंगा? लॉन्च चली जाएगी, जल्दी करो। चलो चलो चलो। अरे भैया भद्राचलम जाएगी, चलो जल्दी करो, आओ ना। अरे नीचे क्यों बिटिया, ऊपर चलते हैं। यहाँ पर हवा अच्छी आ रही है शिवा, तुम बिटिया, चलो सुनो तो। चलो ना। क्यों बे, देख लिया ना? वो तो ठीक है, तू इधर आ। बिटिया बिटिया, ये लोग इस बोट में, हम दूसरे बोट में चलेंगे। चलो। नहीं नहीं शिवा, रुको रुको, इसी में जाएंगे। मान जाओ। अरे वो तो वहाँ, शिवा हम भी इसी बोट में जाएंगे। बिटिया उसमें जाने के लिए करेंगे। बिटिया बिटिया इसी में चलते। बिटिया संभाल के, गिर जाओगी। बिटिया संभाल के। जल्दी आ जाओ। बचाओ। तुम फिक्र मत करो प्रिया। अरे यार तू कुछ करना, ये डूब गया तो अपने गांव का नाम खराब हो जाएगा। वो डूब गया तो गांव का नहीं, उसी का नाम खराब होगा। अरे कुछ करना देवा प्लीज। अबे ओए शिवा, तुम फिक्र मत करो प्रिया, उसका और तुम्हारा 2 टिकट निकाल कर रखा, तुम पैसे दो। इसके लिए भी अलग पैसे लूंगा, लेकिन टिकट नहीं दूंगा। शिवा तुम्हें कुछ हुआ नहीं ना? नहीं बेटिया, मैं ठीक हूँ। अरे यार तेरे पास गुस्सा ज्यादा और अकल कम है। ये मुझे फॉलो करेगी, तू इसे फॉलो कर। क्या है बिटिया? चलो। क्या रे, तू जहाँ जा रहा है वहीं आ रही है वो? तो उन्होंने भागने का प्लान तो नहीं बनाया? तेरे बाप को पता चला मेरी बोट से भागे तो मेरी चपाती बना देंगे। ये बकवास मत कर, मेरे भाई के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, मैं उसे लेने जा रहा हूँ और ये अपनी बहन को लेने जा रही है। ज्यादा मत सोच। बोट चल पड़ी यार। आ रहा हूँ। चल चल, जाके अपना काम कर। हाँ चाची। बेटा आज तो शादी रुक गई है। थैंक गॉड। कैसे रुकी चाची? अब्बू अब्बू, ये सरदार लोग मुझे मारने आ रहे, मुझे बचा लो। अरे तुम सब यही खड़े हो, चलो अंदर। क्या हुआ? ये सब यहाँ क्यों आए हैं? छुप के बैठा अंदर, आज तेनू छटा के नहीं अच्छी रोकी। शादी का टाइम हो गया है, दरवाजा खोलूंगा तो ये लोग सरकार के गुरुद्वारे में लटका देंगे। आखिर क्या क्या है इसने? क्या पता? इधर उनसे क्या बोला तूने? मैं ज्यादा कुछ नहीं बोला अब्बू, सरदार की बेटी को फिल्म देखने के लिए बुलाया बस। नहीं अरे तुम्हारे सारे लोग की इत्थे ही भेजो। अम्मी मैंने अच्छा किया ना? सुपर, तेरे अब्बू तो नालायक है, तू तो अकल का टोकरा है। कहीं इनकी शादी का दिन मेरी मौत का दिन ना हो जाए। अब इनकी शादी कैसे होगी? आज तो तुम्हारे चाचा घर से बाहर निकल ही नहीं सकते। तुम कल तक आ जाना। अब हमारे जल यात्रियों के मनोरंजन के लिए प्रोग्राम है। अब मैं खुद बुन्नी बदनाम हो गई डांस करूंगा। उनके बारे में कुछ पता चला क्या? या पता चला। वो कहाँ है अब? वहाँ। वहाँ मतलब कहाँ? वहीं। अरे बताओ ना वो कहाँ है? तुझे बहन चाहिए कि एड्रेस चाहिए? बहन चाहिए। तो मुंह बंद करके बैठ।
क्या बात है बिटिया, क्या बोल रहा है ये? ए, मुंह बंद करने को बोला, तू भी वही मेंटेन करे तो अच्छा है। शिवा शिवा चुप हो जाओ। इसी तरह इसे कंट्रोल में रखो। चलो सीतापुर आ गया, सीतापुर वाले उतरो। शिवा वो देवा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो देखो जा रहा है। चलो अच्छा है, पीछा छूटा। वो पीछा नहीं छोड़ सकते, तुम जल्दी बैग लेकर आओ, जल्दी करो। अरे सुनो सुनो, पैसे तो दो। अरे जाओ बिटिया, अरे बिटिया रुको। कहाँ जा रही बिटिया? जल्दी करो, जल्दी आओ, मेरे साथ आओ। बिटिया बिटिया रुको, रुको बिटिया, हमें जाना है भद्राचलम। तुम यहाँ क्यों उतर रही हो बिटिया? नहीं, कुछ भी हो जाए हमें उसके पीछे जाना ही पड़ेगा, वरना दीदी नहीं मिलेंगी। तुम चलो। दीदी कैसे नहीं मिलेगी बिटिया, वो तो भद्राचलम में है ना। नहीं, दीदी भद्राचलम नहीं गई है, इसके भाई के साथ भाग गई है। ये तुम क्या कह रही हो बिटिया? अरे इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने अभी तक भैया को नहीं बताया। चलो रुक जाओ शिवा, भैया को ये बात पता चली तो सह पाएंगे क्या? ऐसा सोच कर हम चुप बैठेंगे क्या? चलो चलो नहीं, कुछ नहीं होगा, उसे पता है कि दीदी कहाँ है। भैया पूछेंगे तो बता देंगे कि भद्राचलम जाकर आ रहे हैं। चलो जल्दी चलो। ओहो शिवा जल्दी चलो, लगता है ट्रेन निकलने वाली है। देवा चला न जाए। देवा हम आ गए। कब से वेट कर रहा हूँ, चलो। अरे वो सब मेरे पास है, चलो ट्रेन निकल जाएगी। बिटिया संभाल के। शिवा जल्दी आओ। क्या टेंशन में आ गई? बिना टिकट के सफर करता है? सर मुझे चलती गाड़ी में चढ़ना पड़ा सर, अगले स्टेशन में टिकट ले लूंगा। 25 साल से यही सुन रहा हूँ, सब यही कहते हैं। चाहिए तो अभी पैसे ले लीजिए सर। पैसे दोगे यानी मुझे रिश्वत देना चाहते हो? अब इसकी बारी है, तैयार हो जाए। ये क्या कह रहे हो, टिकट नहीं लिया क्या? अरे वाह, मेरा यही काम है क्या? तुमसे वादा किया था, तुम्हारा लिया। इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। इसे ले जाइए। अभी जाओ, पीछे तुम लगा के जाना जरूरी है क्या? देवा वो टीसी आ रहा है, कुछ करो ना प्लीज। एक काम कर यार, उनके आने से पहले तू ट्रेन से कूद जा, तेरा काम होगा। अबे प्लीज देवा, क्या करना है बताओ। ठीक है, शर्म वरम सब छोड़कर बाथरूम में छुप जा। मैं बाथरूम में क्यों जाऊंगा? मैं नहीं जाऊंगा। शिवा चलो चलो मान जाओ, तुम जाओ ना प्लीज। देखो टीसी आ रहा है, चलो 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 चल। ओए टिकट आपकी। मुंबई आ गया। ये क्या, मुंबई लेकर क्यों आया तुम? मुंबई आने वाली गाड़ी मुंबई नहीं तो क्या बैंगलोर जाएगी? कैसा पागल है तुम? मेरे चाचा जी मुंबई रहते हैं, चुपचाप मेरे पीछे आओ। तुम जल्दी बैग्स लेकर आओ, हमें उसके पीछे जाना है। बिटिया प्रिया, बिटिया प्रिया, बिटिया मेरी बात सुनो, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। चलो। अच्छा, ये यहाँ का बादशाह है, इसका फ्लैशबैक भी है। यहाँ इसकी प्रजा इंतजार कर रही है। आना है तो आओ, वरना मत आओ, मैं चला। उस वक्त जो भाभी के साथ हादसा हुआ वो रोज रोज थोड़ी ना होता है, तुम जल्दी चलो। रुको बिटिया, बिटिया 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 मेरी बात सुनो बिटिया, हमें मुंबई नहीं आना चाहिए। प्लीज शिवा, वो चला जाएगा, समझते तुम क्यों उसके नहीं? पीछे क्यों जाएंगे बिटिया? रुको, मैं भाई से बात करता हूँ। शिवा पागलों जैसी हरकत मत करो, चलो मेरे साथ, हम दीदी को लेकर ही जाएंगे। बिटिया देवा तुम्हारा डिस्कशन खत्म हो गया, चलो। आओ आनंद, आज तुम्हारी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। आज मामूली मुहूर्त नहीं, महाचमत्कारिक मुहूर्त है। बाहर कोई आया, जगह छोड़, आ जाओ। चाचा जी, कितने साल हो गए आपको देखकर। आपके बिना गांव सुना सुना है। चाची और मुन्ना का है। चाची रुक रुक, ये ओवर एक्टिंग बंद कर। क्या लेने आया तू? ब्लड चाहिए या किडनी? कौन से ट्रस्ट में जाकर देगा? चाचा जी, ऐसी मनुष्य बातें क्यों कर रहे हो? अरे काहे का चाचा, मैं तो LSR हूँ ना, लॉस्ट सुबोधराज। चल जा यहाँ से। जाता हूँ चाचा जी, लेकिन जाने से पहले एक बात। आपका ये दिल दरिया है समझकर आपके पास मदद लेने आया हूँ। आप ही से इंस्पिरेशन लेकर मैंने एक लड़की से प्यार किया और उसे भगाकर आपकी शरण में आया। भगाकर लाया है? कहाँ है वो लड़की? प्रिया। ये कौन है? ये हम दोनों का मीडिएटर। मतलब ब्रोकर? ब्रोकर? ठीक है चाचा जी, मैं मुंबई में 2 ही जगह जानता हूँ, एक आपका घर, दूसरा समंदर।
आपने मना कर दिया है तो समंदर में डुबकी लगाने जाता हूँ। चलो भैया। अरे अरे रुकना, वो तो मैंने गुस्से में डांट दिया था। ये आनंद, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तेरा भाई देवा भी एक लड़की को भगा कर लाया है। चाचा जी वो झूठ बोल रहा है, वो हमें ले जाने के लिए आया है। नहीं रे, वो तो पक्का ब्रोकर के साथ आया है। वो ब्रोकर नहीं, वो मेरे भाई का खास आदमी है और वो लड़की मेरी छोटी बहन है। कि मुझसे पटती नहीं है। इतनी बड़ी चालाकी। तुम कहाँ जा रही हो? देवा के पास। अब तुम्हारे नाम से उन्हें चकमा देना है। सुल्तान, सुल्तान, तेरी माँ कहाँ है? देखो गांव से देवा आया है। दरवाजा बंद कर दिया। चाचा जी, चाचा जी, तेरे गांव की होशियारी मेरे पास नहीं चलेगी। मैं मुंबई में रहता हूँ। चलो आजा सब, आजा सब लोग, चलो जल्दी। आधे घंटे में आर्य समाज में शादी होगी। कैसे रोकोगे देखता हूँ। आनंद भैया, आनंद भैया आर्य समाज का है मालूम है? मालूम है सर। तो जल्दी चलो। चाचा जी, जल्दी जल्दी भैया। क्या? अरे दिखता नहीं क्या? कुछ नहीं हुआ, देख लीजिए कुछ नहीं हुआ। आनंद तुम यहाँ बैठो, बेटी तुम यहाँ बैठो, और तुम इधर आओ। इतनी जल्दी में क्या है तुम अपने जी? मंत्र शुरू करो। और तू मंगलसूत्र पहना। कौन रोकता है मैं देखता हूँ। चल। ये क्या है जी? मंत्र नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं, ऐसे में मंगलसूत्र? हमारी शादी में ये सब था क्या? हमने गृहस्थी नहीं चलाई, इस गड्ढे को पैदा नहीं किया। मुंह बंद रख तू अपना। ओए तू पहना ना। देवा अभी तक आया नहीं। रुक जाओ। हाँ। ओए ऐसी शादी में ऐसी आवाजें आती रहती है, तू पहना। चाचा जी, ये यहाँ कैसे पहुँच गया? ये सब क्या है? शादी कर रहे हो? तो बाबूजी कहाँ है? माँ कहाँ है? तुमसे पूछ रहा हूं। तुम्हें पैदा करने के लिए, पालने पढ़ाने के लिए वो सब चाहिए। शादी में उनकी जरूरत नहीं। गांव में किसी भी घर में कोई भी शुभ कार्य हमारे माता पिता के बिना नहीं होता, और हमारे ही घर की शादी में वो दोनों मौजूद नहीं। शादी होने के बाद मिल चाचा जी, तेरी शादी को लेकर माँ के मन में कितने अरमान है जानता है तू? कितनी तैयारियां करनी है, कितने गहने खरीदने हैं, कितनी साड़ियां खरीदनी है, ताकि घर में आने वाली बड़ी बहू महालक्ष्मी की तरह सजे। और अपने बाबूजी, अपने बड़े बेटे की शादी की तैयारी में शादी का मंडप, निमंत्रण पत्र, हजारों पकवानों की दावत देके शादी हो तो ऐसी, ये गर्व से दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को। तेरी जल्दबाजी से उनके अरमानों की चिता नहीं जलेगी क्यों त्रिशा? भागते वक्त तुम्हें तुम्हारे भाई की एक बार भी याद नहीं आई, जो तुम पर अपनी जान छिड़कता है? सुबह से लेकर शाम तक मुझसे लड़ने वाली तुम्हारी छोटी बहन तुम्हारे घर की इज्जत बचाने के लिए जिल्लत सहती हुई मेरे साथ आई है। उसके जितनी भी अकल नहीं है तुम्हें। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार के नाम से भागाना गलत है। इस गलती को सुधारने के लिए एक जन्म भी कम पड़ता है। अपनों से दूर रहकर खुश होने का नाटक तो सब करते हैं, लेकिन अपनों के बिना जिंदगी में कितनी घुटन है, जिंदगी कितनी वीरान है, ये बात चाचा जी से पूछ लो। आखिर में मैं एक ही सवाल करूंगा, हमारे पूजनीय बाबूजी दुनिया वालों के सामने सर उठा के जिए या सर झुका के जिए? हम भी यही चाहते हैं कि माँ बाप की मौजूदगी में हमारी शादी हो, लेकिन वो नहीं मानेंगे, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। सच्चे प्यार की कभी हार नहीं होती। मेरे सीने पर रहने वाले दोनों भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, माँ और बाबूजी को मनाकर तुम्हारी शादी मैं करूंगा, भरोसा रखो। अरे ये क्या, इनकी गाड़ी से टकराए थे, इनको सॉरी भी बोला था, फिर भी पूरी पलटन के साथ आ गए। कैसी अनोखी कहानी फैलाई थी कि अशोक की पूरी फैमिली मर चुकी है।
अब मैं उस कहानी को सच बनाता हूँ। चुप! क्या है? एनी प्रॉब्लम? इसे मारना है क्या? जिंदा चीरना है। सुनो बॉस, तुम्हारा उसके साथ क्या झमेला है मैं नहीं जानता और जाना भी नहीं चाहता। वो मेरे भरोसे यहाँ आया है। अगर उसे मारना है तो पहले मुझे मारना होगा। मारोगे? इससे खाली फोकट क्या बात करना है? मैं रोकता हूँ शिवा, तुम सबको लेके गाड़ी में निकलो। जाओ जल्दी जल्दी। वो मुंबई से बाहर नहीं जाने चाहिए। पकड़ो, सबको पकड़ो। तुम लोग इस पवार से बचकर नहीं जा पाओगे। उतरो। कहाँ है तेरा अशोक? हाँ, तेरे चेहरे पर डर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ साहब, मेरे चेहरे पर डर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक से देखिए साहब, मेरा चेहरा ही ऐसा है। उड़ा दो साले को। अरे देवा! अब क्या है तेरी कमिटमेंट? इन्हें उड़ाना है तो पहले तुझे उड़ाना पड़ेगा, बोला था ना। अब तुझे उड़ा के उसके बाद इन सबको उड़ाता हूं। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरे बेटे को कुछ मत करना। समंदर के नमकीन पानी पीने वाले तुझ में इतनी अकड़ है तो गोदावरी का मीठा पानी पीकर पलने वाले इस देवा में कितनी अकड़ होगी? उन्हें मारना है तो मुझे मारना होगा, मुझे मारना है तो पहले इसे मरना होगा। बोल क्या बोलता है? मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मैं नहीं छोड़ता हूँ, तुम भी उसे छोड़ दो। पहले हम क्यों छोड़ेंगे भाई? उसके 4 आदमी हमारे पास हैं, उसके पास तो एक ही है। पहले उसको छोड़ने को बोलो। अकेला है फिर भी वो मेरा इकलौता बेटा है। ठीक है भाई, मैं 1 2 3 गिनता हूँ। पहले तुम हमारे आदमी को छोड़ो, मैं यहाँ से इनको छोड़ता हूँ, बीच में क्रॉस हो जाएंगे। अरे तू तो पुरानी फिल्मों के विलन के चमचे की तरह बात कर रहा है। बेकार की कॉमेडी छोड़, पहले मेरे लोगों को छोड़, बाद में इसे छोड़ता हूँ। मैं तो साहब से बात करने जा रहा हूँ। साहब, वो बहुत जिद्दी है साहब, किसी की भी नहीं सुनता है। आप मेरी बात सुनिए, हमें छोड़ दीजिए साहब। मैं किसी तरह से समझाकर आपके बेटे को भेज दूंगा, कसम से सर। ऐसे मत देखिए सर, मुझे डर लगता है, मेरी बात मानिए प्लीज। कुछ गड़बड़ हुई तो पहले उसे नहीं मारूंगा, तुझे मारूंगा। बाप रे, तू जंगले की वजह से हम सबकी जान बच गई। बेटा, अपने बाप के पास जाओ बेटा। ये क्या है?
इस टेंशन के बीच ये मर गया क्या? ये अभी नहीं मरा, बहुत पहले ही मर गया है। मर गया? चाचा डरो मत चाचा, उसे पता चल गया तो हमारे लिए खतरा है। थोड़ा बिल्डअप करो चाचा। इस सिचुएशन में मुझे बिल्डअप और एक्सप्रेशन कहाँ से आएगा देवा? इस टेंशन में उसके हाथों मरने से तो अच्छा है इस पिस्तौल से मैं मर जाता। छोड़ो ना, इसमें बुलेट नहीं है। बुलेट? इसके शरीर में जान नहीं है, इस पिस्तौल में बुलेट नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ पता नहीं है। देवा इस लाश को पास में रखकर उनके सामने नाटक कैसे करता है तू? देरी क्यों? छोड़ो उसे। चाचा जी सिचुएशन हाथ से निकली जा रही है, अब लॉकेट घुमाकर तय करना होगा। राम जी आए तो रावण का अंत और किशन जी आए तो कुरुक्षेत्र। ये तो बीच में ही रुक गया। भगवान भी हमें बीच मझधार में छोड़ रहा है क्या? आप टेंशन मत लो चाचा, राम जी नहीं आए, किशन जी भी नहीं आए, मतलब इस सिचुएशन को देवा के स्टाइल में निपटना है। आप रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो मैं जाओ। दिखता हूँ। ऐन मौके पर मैं किस तरह फंस गया हूँ? आखिर मेरे बेटे को उसके हाथों क्यों लगना था? भाई अब उनको कुछ गड़बड़ लग रहा है, छोटे भाई का सर झुकेला है। शर्म के मारे उसका सर झुक गया है। फिर ये पुतले के माफिक चुपचाप क्यों खड़ा है भाई? अब तू बात करना, बात कर, बोल। सेम प्रॉब्लम। इतनी देरी क्यों? छोड़ो उसे। थोड़े ठंडे दिमाग से सोचना यार, अगर इसे यहाँ छोड़ दिया तो तू हमें छोड़ेगा क्या? फौरन हमारे लिए एक गाड़ी का इंतजाम कर, शहर के बाहर पहुँचते ही हम इसे छोड़कर अपना रास्ता नाप लेंगे। ये उम्र में छोटा है लेकिन अकल में बहुत बड़ा है। भाई अब इन लोगों को छोड़ दिया तो फिर कभी नहीं मिलेंगे। नहीं छोड़ा तो मेरा बेटा मुझे नहीं मिलेगा। फौरन उनके लिए गाड़ी का इंतजाम करो। एसी बोलूं या नॉन एसी? वीडियो कोच का इंतजाम करना। करेक्ट भाई, वरना छोटा भाई बोर हो जाएगा। चलो बैठो, जल्दी 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 बैठो। पीछे से कोई चालाकी की तो फाड़ कर रख दूंगा, शहर से बाहर निकलते ही बॉडी में जाएगी। क्या भाई बॉडी बोल रहा है? अबे मेरा बेटा बॉडी नहीं तो क्या गाड़ी है? चल बैठ। अरे चलो चलो। आखिर तुम लोग का क्या लफड़ा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा बॉस माथे पे टीका लगा के शरीफ बन के घूमता है। धंधा क्या था तुम्हारा हमारे गांव में आने से पहले? स्मगलिंग या मर्डर? इनकी तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी है? बोलो शिवा, हमें इंदौर में पढ़ने के लिए भेजकर तुम लोग मुंबई में क्या काम कर रहे थे? मुझे तो लगता है कि भाभी की मौत भी तुम लोगों के झगड़े की वजह से हुई है। मालूम पड़ता है भैया बहुत बड़े क्रिमिनल हैं। बोलो शिवा। भाई के बारे में कुछ मत कहना। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कोई गलत काम नहीं किया तुम्हारे भाई ने। 10 साल पहले तुम्हारे माता पिता के गुजरने के बाद तुम्हारी परवरिश के लिए कितनी तकलीफ उठाई उन्होंने, जानती हो तुम दोनों को इंदौर में हॉस्टल में रखकर तुम्हारे लिए वो दिन रात एक होटल में मजदूरी करते थे। उन दिनों एक बार त्रिशा बिटिया के जन्मदिन के लिए भाई ने इंदौर जाने का प्लान बनाया। मैंने कहा ना अशोक, पगार तो दे दूंगा पर एडवांस नहीं दे पाऊंगा। ये लो अशोक, बहन के जन्मदिन पर तुम खाली हाथ जाओगे तो उससे ज्यादा तुम्हें बुरा लगेगा, मैं जानती हूँ। इसे रख लो। पवार का भाई। सलाम भाई, आप यहाँ पर कैसे? मुझे बुला लिया होता। बुलवाना क्या रे? पता चला है कि यहाँ कुत्ते भौंकने लगे हैं, उनको टपका के फोटो खिंचवाने आए हैं। जाओ रे, लेके आओ श्याणों को। बहुत भूख लगी है, पराठा बनाओ, चिकन बनाओ। भाई चिकन मटन खत्म हो गया भाई, खाली वेजिटेरियन। मुंह खोला तो सर काट डालूंगा। शांत हो जाइए, आप बैठिए ना, मैं इंतजाम करता हूँ। चलता हूँ। अशोक कस्टमर आया है, तुम्हें चिकन और पराठा बनाना होगा। ट्रेन का टाइम हो गया साहब। पता है कौन आया है? पवार का भाई है। तो क्या हुआ? ये बात नहीं अशोक, उससे पंगा लेकर कोई यहाँ बिजनेस नहीं कर सकता, और हमने ये बिजनेस छोड़ दिया ना तो मैं और मेरी बहन दोनों सड़क पर आ जाएंगे। अशोक चल सियाणे चल। अबे साले तुझे मुंबई की हवा लगी क्या? चल जल्दी चल। रोटी अच्छी बनाइए साहब, खाइए। सर ट्रेन का टाइम हो गया, अब मैं चलता हूँ। अबे ओए, तू क्या होशियारी दिखा रहा सुअर की औलाद? तू नहीं तो क्या तेरा बाप खिलाएगा खाना? हीरो खाना खिला जल्दी। अशोक ट्रेन का टाइम हो रहा है, तुम जाओ, हम लोग देख लेंगे। भैया देख लेना। तुझे देखकर उसे छोड़ दिया और अपन को छोड़ के तू जा रही है। चल खाना खिला। तू जाके मिर्ची लेके आ। अभी लाए।
तंदूरी चेस्ट पीस बहुत बढ़िया है। कहाँ जा रही तू? इधर आ, इधर आ। गौतमी, मेरी बहन को छोड़ दीजिए साहब, प्लीज। मारो सालों को अशोक भैया, इन कुत्तों की धज्जियां उड़ा दो। साले कुत्ते, मुंबई में पवार के भाई पर हाथ उठाया। कौन है बे तू? मुंबई तेरे बाप की मिल्कियत नहीं है और ना ही यहाँ के लोग तेरे पैरों तले दबने वाले जूते हैं। अगर पब्लिक ने हिम्मत दिखाई तो पागल कुत्ते की तरह तेरी बोटी बोटी कर देंगे। और सुन, आज के बाद मैं इनका